इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने 3 बातें समझी थी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस के बारे में। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था। जैसे मान लीजिए एक कंपनी थी जिसका नाम था स्टार लिमिटेड कंपनी, ठीक है। वो बच्चों के खिलौने बनाती है। इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके अंडर में आते हैं। फिर उसके बाद मैनेजर्स, ये मैनेजर्स क्या इनके अंदर काम कर रहे हैं, इनके अंदर एम्प्लॉय हैं। तो मैनेजर क्या हुआ, एम्प्लॉय हुआ, और जो काम दे रहा है वो एम्प्लॉयर हुआ, और जो काम जिसके अंडर कर रहा है वो मैनेजर हुआ। इट मीन्स मैनेजर यहाँ पे क्या है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो यहाँ पे है वो क्या है, एक तरह से एम्प्लॉयर है, ठीक है। सो मैनेजर भी एक किसका एग्जाम्पल हो गया, एम्प्लॉयमेंट का। क्यों, क्योंकि वो जॉब कर रहा है कंपनी में, वो किसी के अंडर जॉब कर रहा है, ठीक है। कोई एक सीएस होगा जो कि एडवाइस देगा कि कंपनी को कि किस तरह से हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारी कंपनी और आगे बढ़े। तो सीएस यहाँ पे क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कंपनी को। वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस दे रहा है, और इसीलिए अपने एडवाइस के बदले वो क्या लेगा, फीस लेगा। सो मैनेजर किसका हो गया एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट का। वेल ये जो सीएस है वो किसका हो गया, प्रोफेशन, ठीक है। किस में आ जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोफेशन का। बिजनेस तो ये है ही, क्योंकि ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो कि रॉ मटेरियल्स लाती है, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कंप्लीट करके फिर क्या करती है, लोगों तक मतलब मार्केट में पहुंचाती है, ठीक है। एक तरह से ये हो गया। तो ये क्या कर रहा है, डेली बेसिस पे बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, ये कंपनी क्या हो गई, एक तरह से बिजनेस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। इनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। सबसे पहला है पर्पस। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि सिर्फ क्या करती है, जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है वो लिविंग को अर्न करती है। किसके, वो कैसे प्रॉफिट को अर्न करेगी, लिविंग को कैसे अर्न करेंगी, थ्रू प्रोडक्शन करके, सेल करके, ठीक है। किसका सेल करके, गुड्स का सेल करके। अच्छा, बात आती है एसेट्स और गुड्स की। क्या मतलब, इन दोनों को मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है, वो अगर एसेट्स बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो क्या एसेट्स भी बिजनेस में इंक्लूड किया जाएगा कि सिर्फ गुड्स ही ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किए जाएंगे बिजनेस के। सिर्फ गुड्स ही ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किए जाएंगे बिजनेस के। क्यों, क्योंकि गुड्स ये हमारा काम ही है, एक बिजनेस का काम ही होता है कि वो डेली बेसिस पे क्या करे, गुड्स को खरीदे और बेचे विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। एसेट्स जो कि सिर्फ हम एक ही बार बेच सकते हैं, 2 बार बेच सकते हैं, ठीक है। एसेट्स को हम हमेशा नहीं बेच सकते। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वही होते हैं जो एक बिज़नेस में काम आते हैं। जैसे कि हमारे फर्नीचर्स वगैरह हो गए, एक बिज़नेस में फर्नीचर हो गया, फ़ैन हो गया, टेबल हो गया। सो फ़ैन, टेबल और भी बहुत सारे फर्नीचर्स, वो ही एसेट्स होते हैं। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो हमारा डेली बेसिस का काम होता है, वो एक बिज़नेस का डेली बेसिस का काम होता है। वो बाय करता है, सेल करता है, ठीक है। पहले तो प्रोडक्शन करेगा, फिर बाय करेगा, सेल करेगा, तो वो गुड्स होता है। तो इसके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे अपने अकाउंट्स में, ठीक है। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा है कि एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। मतलब जो सिर्फ अपने मन से करे, जिनका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्निंग ना हो, जो सिर्फ अपने मन से करे, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करे, ठीक है, धार्मिक चीज़ों के लिए करे, तो वो सब क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिवार्ड पे।
reward. These activities are expected to result in creation of money, income और economic gain. बिल्कुल बात से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिनका रिजल्ट रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ मनी क्रिएट हो, क्या हो, सिर्फ मनी क्रिएट हो. ठीक है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अपने मन की शांति का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मनी इनकम. वो मनी इनकम उनका रिजल्ट नहीं होता है. वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने मन की शांति. ठीक है. सेटिस्फैक्शन. दीज एक्टिविटीज सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल. ठीक. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज एक्टिविटीज डू नॉट सेटिस्फाई economic need, do not satisfy economic needs. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया. नॉन इकोनॉमिक का सर्विंग द फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, इन सब के लिए वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर्विंग द फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री फ्री ऑफ चार्जेस. ठीक है. जैसे फौज होते हैं, फौज में लोग होते हैं, फौजी होते हैं. ठीक है. क्या वो भी तो काम करते, वो भी तो देश के लिए लड़ते हैं, कंट्री के लिए, लेकिन उनको क्या मिलता है, इसके बदले उनको सैलरी मिलती है. ठीक है. वो ठीक है, वो काम करते हैं मतलब कंट्री के लिए, लेकिन वो उसके बदले सैलरी लेते हैं. तो वो किस में इंक्लूड होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे. ठीक है. और ऐसे लोग जो कि सिर्फ अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के जो काम करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने यारों के लिए, तो वो किस में आ जाएंगे, वो एक्टिविटी किस में आ जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. ठीक है. उसके बाद नेसेसिटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नेसेसरी फॉर लिवलीहुड. ठीक है. लाइवलीहुड के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर लाइवलीहुड के लिए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होती. जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग करते हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं होते होंगे, वो भी तो पहले कहीं कमाते होंगे, तभी ना आज जुटा के वो कुछ अपने मन से कर रहे हैं. ठीक है. सो लाइवलीहुड के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ वेरी नेसेसरी. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी आर नेसेसरी फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर. बहुत ही सिंपल मीनिंग में सब कुछ लिखा हुआ है. आई होप सो आप लोग को ये डेफिनेशन, ये सारे डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे. फिर से मैं बताती हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको कि हम सिर्फ मॉनेटरी यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको कि हम मॉनेटरी यूनिट में मेज़र नहीं करते हैं. सिंपल.